हरिहंत सित सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का पाठ कल हमने प्रारंभ किया था। द्रव्य और गुण के स्वरूप पर पूर्व में भी चर्चा की, कल भी चर्चा की। उसके बाद गुण के दो प्रकार, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण, इसकी थोड़ी सी चर्चा के उपरांत सामान्य गुण का पहला भेद अस्तित्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण वस्तु का अस्तित्व रहता है, उसका सत रहता है, वह सत्तात्मक रहती है, तो वह अस्तित्व गुण है। और अस्तित्व गुण यह बतलाता है कि वस्तु को ना तो किसी ने उत्पन्न किया है, ना ही उसका कोई अभाव कर सकता है। ऐसे अस्तित्व गुण की श्रद्धा से इस जीव को अनंत निर्भयता, क्योंकि भय है तो किसका है? वह है तो सत्ता के खत्म होने का है। भय है तो अपनी सत्ता की सुरक्षा का भय है। बोलो इसके अलावा और क्या भय है? कोई मेरा कुछ कर ना दे, कोई मेरा कुछ कर ना दे। तो भाई तेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये शाश्वत सत्य है। तेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, ये शाश्वत सत्य है। अब इस सत्य की स्वीकृति में कोई मेरा कुछ कर देगा, ये विकल्प के लिए स्थान ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह अस्तित्व गुण की चर्चा कल हमारी हुई थी। आज आगे के गुणों की चर्चा प्रारंभ करनी है। दूसरा गुण था वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व, मतलब द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रियाओं को करता है। देखते हैं परिभाषा स्क्रीन पर आपकी। देखो पहले अस्तित्व गुण का पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव ना हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। उसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव्य का लक्षण सत किया जाता है। सत द्रव्य लक्षणम, और सत का कभी विनाश नहीं होता तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जिसकी सत्ता इस विश्व में दुनिया में है, उस सत्तात्मक वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, और जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसका किसी भी साधन के द्वारा नया उत्पाद नहीं होता। जो है उसकी मात्र पर्याय पलटती हैं, अवस्थाओं का बदलना होता है, मात्र पर्याय पलटती हैं। छात्र और वस्तुत्व, तो देखिए वस्तुत्व उनकी परिभाषा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया, और कोष्टक में लिखा है प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। देखो वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य का नाम क्या पड़ा? वस्तु। द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, हाँ, द्रव्य कहो, एक ही बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वस्तुत्व गुण, उसके कारण द्रव्य का वस्तु नाम है। और दूसरी बात क्या कहा कि इस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ क्रिया कारित्व मतलब प्रयोजन भूत क्रिया होती है।
अनर्थ की क्रियाएं द्रव में नहीं होती। अनर्थ की क्रिया मतलब जो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया उसमें नहीं होती। जीव ज्ञायक है तो ज्ञायक की प्रयोजनभूत क्रिया क्या की? जानना। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है तो पुद्गल की प्रयोजनभूत क्रिया क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होना। धर्म द्रव गति हेतुत्व वाला है तो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया क्या? कि गति हेतुत्व रूप परिणमित होना। ऐसे ही जितने द्रव्य हैं, छहों के छहों द्रव्य और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य, सब अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं करते हैं, मानते जो कुछ हो। मानने वाला अज्ञानी केवल एक जीव है, उसके अलावा अन्य द्रव्य तो मानने के गुण सहती नहीं है, जानने के गुण सहती नहीं है, उनका तो सहज स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन चल रहा है। कैसी सुंदर व्यवस्था है। हमारे ज्ञान के बिना भी स्वभाव रूप ही परिणमन हो रहा है, हमारी जानकारी के बिना भी जगत का सारा परिणमन स्वतंत्र सुरक्षित हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत क्रिया करता है, अपनी अपनी क्रिया करता है, इसको ऐसा समझो। जीव है तो जीव की क्रिया, पुद्गल है तो पुद्गल की क्रिया, धर्म धर्म आकाश काल अपनी अपनी क्रिया। कोई द्रव किसी दूसरे द्रव की क्रियाओं को नहीं करता, और उसमें भी जो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, जो उसमें होने योग्य क्रिया है, उनको ही वह द्रव्य करते हैं। इसको जानने से क्या लाभ है? नीचे लिखा, कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। सारे द्रव अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं करते हैं। तुम्हें दूसरे की करना हो, कोई तुम्हारी दूसरी क्रिया को करे, या तुम्हारा कोई इस क्रिया के अलावा कोई अलग प्रयोजन हो, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? राष्ट्रपति बनना, चक्रवर्ती बनना, स्वधर्म बनना, और क्या क्या बनना है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमें तो सीए बनना, कलेक्टर बनना, और तहसीलदार बनना, शिक्षक बनना, प्रोफेसर बनना, एक अच्छा विद्वान बनना, हाँ, लेखक बनना, कवि बनना, वक्ता बनना, ये जीव की प्रयोजनभूत क्रिया नहीं है। जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? कि जानना। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी ही प्रयोजनभूत क्रियाओं को करता है। तो इसको जानने से क्या लाभ है? कि इसको जानने से ये लाभ हुआ कि द्रव्य में अप्रयोजनभूत क्रिया होती नहीं, तुम अप्रयोजनभूत क्रिया करने का विकल्प पालते क्यों हो? प्रत्येक द्रव अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं कर रहा है, अनर्थ की क्रिया द्रव्य में होती ही नहीं है। आई बात समझ में? अगला तो और गजब है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? मुझे आज ही पूरा पाठ करना है, क्योंकि फिर शिविर चालू हो जाएगा तो 5-6 दिन तक क्लास भी नहीं लग पाएगी। देखिए, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इस शक्ति के कारण क्या होता है? द्रव्य में निरंतर पर्याय होती हैं। देखो, दुनिया की विश्व की व्यवस्था कितनी गजब है। एक भी समय पर्याय बिना का द्रव नहीं रहता। क्या कहा? एक समय मात्र पर्याय बिना का द्रव नहीं रहता, एक समय के लिए पर्याय बिना का द्रव नहीं रहता। आश्चर्य नहीं है? अरे, हम नहीं, हम चाहें तो एक आध समय के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं। तुम रुकना ठहरना चाहो तो भी पर्याय होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु में द्रव्यत्व गुण है। तुम करो तो भी होगी, तुम नहीं करो तो भी होगी। इसका मतलब तुम्हारे करने से और नहीं करने से नहीं होती। वस्तु में ही द्रव्यत्व गुण पड़ा है, जिसके कारण उसमें निरंतर अवस्थाएं बदलती जाती हैं। क्या लिखा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। कितना लाभ है इसको जानने से? बोलो। इसको जानने से इतना लाभ है कि आप सहज परिणमन को स्वीकार कर सकेंगे। हम क्या परिणमन व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाते, कुछ चेंजिंग होती है, वैसी अकुलाहट होती है। पुण्य आत्मा पुण्य को बनाए रखना चाहता है, और पापात्मा पाप के उदय के अभाव में निरंतर परेशान है। और यदि वो द्रव्यत्व गुण को स्वीकार कर ले तो जो पाप के उदय से परेशान है वो इस बात की भी स्वीकारती कर ले, इस पाप का उदय स्थिर रहने वाला नहीं है। और यदि पुण्य का भी आ गया तो उस पुण्य का उदय भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सहज परिणमन व्यवस्था है, निरंतर यहाँ जगत में परिणमन होगा। जगत में क्या मोक्ष चला जाएगा तब भी पर्याय निरंतर बदलती रहेंगी। क्या? जब हम नहीं जाना
कि द्रव्य की पर्याय निरंतर बदलती रहती हैं, तो पर्याय को बदलने का विकल्प, पर्याय को सुधारने के विकल्प, पर्याय को बिगाड़ने के विकल्प, ये सारे ही खत्म हो जाएंगे, स्वयं की और दूसरे की। इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, वो भविष्य में ऐसा कर लेगा, अभी क्या बना पड़ा है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ये सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। क्यों? ये अवस्था रहने वाली नहीं, जो आज है वो रहने वाला नहीं है। एक कहानी आती है, पूरी याद है क्या नहीं। हाँ, एक संत ने अपने शिष्य को, राजा था, एक सुखी होने की उपाय दी। बोले जिस दिन तुम परेशान हो उस दिन इस डिब्बे में से एक पर्ची निकाल लेना। पूरी कहानी नहीं है, लेकिन उसका भाव थोड़ा बहुत यहाँ वहां से घुमा के मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, उसने क्या कहा कि जिस दिन भी आप परेशान हो उस दिन इसमें से, डिब्बे में से पर्ची निकाल लेना, ये तुम्हारे परेशानी के अभाव करने की पुड़िया है। राजा राज्य शासन कर रहा है बड़े मन लगा के। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस के दूसरे अन्य राजा ने इसके राज्य पर चढ़ाई कर दी और ये राज्य को हार गया, बहुत दुखी। उसको याद आया, गुरुजी ने पुड़िया दी थी। क्या पुड़िया दी थी? कि सुखी होने की पुड़िया दी थी। गया, उसने पुड़िया निकाली। पुड़िया निकालते क्या दिखता है, यह दिन रहने वाले नहीं हैं। क्या लिखा है उसमें? यह दिन रहने वाले नहीं है। अच्छा, मैं राजविहीन हमेशा नहीं रहूंगा। ठीक है, राज्य मिल गया, बड़ी खुशी हुई। फिर एक बार और गया, ऐसे ही कौतूहलवश, चलो जाके देखते हैं और क्या पुड़िया में लिखा है। फिर जाके देखा उसने, यह दिन भी रहने वाले नहीं है। कौन सा दिन? वो पाप के उदय का दिन जिसमें राज्य से विहीन था, और ये पुण्य के उदय का दिन जिसमें राज्य के साथ है, ये दिन रहने वाले भी नहीं है। बात आती है समझ में कि प्रत्येक द्रव्य में तुम्हारे करे बिना ही, तुम्हारे सोचे बिना ही, तुम्हारे विकल्पों के बिना ही निरंतर अवस्थाएं बदल रही हैं। निरंतर उस द्रव्य की, वस्तु की अवस्थाएं परिणमित हो रही हैं। पर्याय बिना का द्रव्य नहीं रहता। जो द्रव्य में पर्याय होती है उसका निमित्त कौन सा गुण है? कि द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण ये बताता है कि द्रव्य कभी भी अवस्था के बिना नहीं रहता, निरंतर बदलती अवस्था के बिना नहीं रहता। तो देखो क्या लिखा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। जैसे वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहते थे, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब होता है द्रवित होना, बहना। द्रव पर्यायों में बहता है। द्रवित मतलब जानते द्रव्य कैसा होता है? बहने का स्वभाव होता है। पानी है, दूध है, जितनी भी तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ क्या होते हैं? कि बहते हैं। उन सबको द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जो वस्तु है वह अपने पर्यायों के साथ बहती है, उन पर्यायों के साथ उसका बहना स्वभाव है, इसलिए उसका नाम द्रव्य पड़ा। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। बात समझ में आई? क्या कहा कि उसके पास अपना द्रव्यत्व गुण है, वह द्रव्यत्व गुण के निमित्त से स्वयं स्वतः ही परिणमन कर रहा है। उसके परिणमन में किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा, सहायता, सहयोग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। छात्र, इन तीन गुणों में अंतर क्या हुआ? देखो अंतर बता रहे हैं। अस्तित्व गुण तो मात्र है, यह बतलाता है। वस्तुत्व गुण निरर्थक नहीं है, यह बताता है। और द्रव्यत्व गुण निरंतर परिणमनशील है, यह बताता है। अस्तित्व ने अस्थि बताई कि वह वस्तु है। वस्तुत्व ने क्या बताया? कि यह ऐसी अनर्थ के कार्य नहीं करता, निरर्थक कार्यों को नहीं करता, सार्थक कार्यों को करता है। और द्रव्यत्व गुण ने क्या बताया? ये निरंतर परिणमनशील है। अब देखो प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। द्रव्य को हर समय कोई ना कोई ज्ञान अवश्य जान रहा होगा। केवली परमात्मा जाने, तुम्हारे दोस्त जाने, मित्र जाने, किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय होगा। अनंतानंत द्रव्य,
अनंतानंत केवली परमात्मा के ज्ञान का गेय हर समय बन रहे हैं। कितने केवली हो गए? सिद्ध भगवंत सिद्ध शिला में कितने विराजमान है? कि अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, और सब सर्वज्ञत्व है, सर्वज्ञ गुण से संपन्न है। सभी के लोकालोक के समस्त पदार्थ एक साथ एक समय में जानने में आ रहे हैं। क्या? सबके एक समय में। आपको पता कौन देखता है हर समय? सर्वज्ञ परमात्मा हर समय तुम्हें देखते हैं। कौन? लेकिन किससे देखते हैं? सर्वज्ञ परमात्मा अपने ज्ञान गुण से देखते हैं, और हम अपने प्रमेयत्व गुण से उनके ज्ञान का गेय बनाते हैं। समझो, अभी मैं संदेश को जान रहा हूं, तो मैं संदेश को किससे जान रहा हूं? अपने ज्ञान से। और संदेश मेरे जानने में आ रहा है तो किससे? इस संदेश के प्रमेयत्व गुण से। किस किस के समझ में आया? कि मैं या कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को जानता है तो किससे जानता है? या अपने ज्ञान से। और जो अन्य पदार्थ जानने में आता है वो किससे? कि अपने प्रमेयत्व गुण से। बोलो अमन, बोलो अमन, कुछ बोल रहे? नहीं, आपने बोला किसको समझ में आया तो बोलो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। लेकिन ये बोल रहे समझ में आ गया, मतलब आपने बोला था ना किस किस को समझ में समझ आया। में आ गया, हाँ वो धन्यवाद शायद। आपको बहुत बहुत। है, और किसको आया समझ में? सजल तुम्हें आया? अभी को आ गया? आ गया ना। जैसे अस्तित्व गुण से हमारी सत्ता है, वस्तुत्व गुण से हम अपने प्रयोजनभूत कार्य को करते हैं, और प्रमेयत्व गुण, सॉरी, द्रव्यत्व गुण से हम परिणमनशील स्वभाव वाले, हम मतलब सभी द्रव्य की बात कह रहा हूं, तो हम कहने की आदत है ना। और प्रमेयत्व गुण से हम किसी ना किसी ज्ञान का गेय बन रहे हैं। पाप करने के पहले 25 दफे सोच लेना कि सर्वज्ञ परमात्मा आपको देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अरे 3 लोग के नाथ देख रहे हैं। क्या? पंडित साहब कहते हैं गुप्त पाप। पंडित साहब मतलब रविंद्र कुमार जी आत्मन, क्या कहते हैं? गुप्त पाप मतलब मायाचारी, जो छुप छुप के पाप करते हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अरे तुम मायाचारी करते हो अपने साथ, दूसरों के साथ। कौन नहीं देख रहा? सब देख रहे हैं। कर्म तो बंद ही रहे हैं। और गुप्त पाप का उदय गुप्त गुप्तांगों में आता है, ऐसा सुमत प्रकाश जी कहते हैं। चलो ठीक है। तो हम अपने प्रमेयत्व गुण से किसी ना किसी ज्ञान का गेय हैं, और सामने वाला अपने ज्ञान गुण से जान रहा है। तो प्रमेयत्व गुण से कहा कि वस्तु में एक ऐसा गुण है वह किसी ना किसी के जानने में अवश्य आएगा। सूक्ष्म पुद्गल रूपी अरूपी सबकी बात है, ये कॉमन। और देखो, बहुत सी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, अतः वे समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देती। जैसे हमारी आत्मा ही है, उसे कैसे जाने? वह तो दिखाई देती ही नहीं है, आत्मा आरूपी है। हाँ, उसके अलावा कई ऐसे मूर्तिक सूक्ष्म पुद्गल हैं जो किसी के ज्ञान का गेय नहीं बनते। वह तो किसी को देखने में नहीं आते, उन्हें कैसे जाने भाई? प्रत्येक द्रव में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य ही जाना जा सकता है। यह बात अलग है कि वह इंद्रिय ज्ञान द्वारा पकड़ में ना आवे। जिनका ज्ञान पूरा विकसित हुआ है, उनके ज्ञान केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, और अन्य ज्ञानों में अपनी अपनी योग्यता अनुसार आता है। अतः जगत की कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बन सकता। भले इंद्रिय ज्ञान का गेय ना बने। इंद्रिय ज्ञान मतलब पंच इंद्रियों के निमित्त से होने वाला उपसम ज्ञान। जैसे हमारा छदमस्त का कौन सा ज्ञान है? कि इंद्रिय ज्ञान है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ सॉरी, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के निमित्त से जो हमारा ज्ञान होता है, भले हमारे इन इंद्रियों इंद्रिय ज्ञान गम में आत्मा ना हो, भले हमारे इंद्रिय ज्ञान गम में सूक्ष्म पुद्गल परमाणु ना हो, भले हमारे इंद्रिय ज्ञान गम में कौन ना हो, छौ द्रव्य ना हो, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान गम में तो है ही। मतलब इंद्रियों के निमित्त के बिना होने वाला जो अतीन्द्रिय ज्ञान, आपको पता है? क्या नाम? अवधि ज्ञान और मनापरेय ज्ञान इंद्रिय मन के निमित्त के बिना का होता है। इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना का होता है अवधि मनापरेय ज्ञान। और फिर केवली ज्ञान,
केवल ज्ञानी तो ऐसे बैठते हैं जैसे नाक पे देख रहे हो अपनी, नाक को देखते हैं। अरे उनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, इन पांचों इंद्रियों के निमित्त से उनके ज्ञान नहीं है। इंद्रियों के निमित्त के बिना का ज्ञान उनके है। इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य तो होता ही है। कौन? ये सभी सूक्ष्म स्थूल, जितने भी पदार्थ हैं, रूपी अरूपी, समस्त पदार्थ किसी ना किसी ज्ञान के गेय हैं। इंद्रिय ज्ञान के ना सही अतीन्द्रिय ज्ञान के हैं। और बाकी सभी जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार, किसी का क्षयोपम तीव्र है, किसी का क्षयोपम मंद है, मंद के नहीं होगा, तीव्र वाले के उसके योग्य कोई ना कोई ज्ञान का गेय अवश्य बनता है। ये चौथा हुआ। पांचवा बड़ा गजब है। मैं इस पाठ को एक सप्ताह तक पढ़ाता हूँ, पढ़ाता यही सभी हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। देखो, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? आ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, और लघुत मतलब छोटा। कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से छोटा और बड़ा नहीं होता, ये अगुरु लघुत्व गुण है। क्या? कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से छोटा बड़ा नहीं होता, ये है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण से द्रव्य ना किसी अन्य द्रव्य से बड़ा है, ना किसी अन्य द्रव्य से छोटा है। कौन? तो पुद्गल परमाणु जीव द्रव से ना छोटा है, और जीव द्रव ना पुद्गल परमाणु से बड़ा है। मैं आपसे द्रव्य स्वभाव से ना बड़ा हूं, और आप द्रव्य स्वभाव से ना मुझसे छोटे हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण बताता है। कैसे? वो देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक पूर्ण विराम, दो तीन जगह पूर्ण विराम लगाएंगे पूरी परिभाषा में समझने के लिए। वैसे लघु विराम लगा है, अल्प विराम। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। एक बात, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। दूसरी बात, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो इसी को रिपीट कर दिया। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण विखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। तीन बातें आई हैं। पहला, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, उसी को खोलते हुए क्या कहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और तीसरा, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण विखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। द्रवपना कायम रहता है, द्रव द्रव रहता है। द्रव द्रव किससे है? द्रव अपने गुण पर्यायों सहित द्रव्य है। पढ़ी थी परिभाषा, अभी पीछे ही आई थी। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्यपना क्या है? कि गुण पर्यायवान द्रव्य, यह द्रव्य का द्रव्यपना है। खैर से समझ में आ रहा है तुम्हारे? हर्षित होके आ रहा है कि ऐसे ही रो रो के आ रहा है? हैं? और कौन? बाबूजी लोग नहीं आए? बाबूजी कौन? हरिहंत और साहित्य। अमन, तुम्हारा वीडियो ऑन करो बेटा। भाई साहब क्या है कि अभी शुरू में वो मतलब आवाज आपकी अच्छे से नहीं आ रही थी, वीडियो बंद किया उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही थी। चलो, जब से वीडियो चलो हेलो देखो आगे क्या कह रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? द्रव में द्रवपना कायम रहता है, द्रव द्रव रूप से रहता है। किस शक्ति के कारण? कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण। देखो, अगुरु लघुत्व गुण है, उसका परिणमन, जैसे अस्तित्व गुण है, उसका परिणमन क्या था? कि सत्तात्मक रूप वस्तु को रखना। वस्तु गुण, वस्तु एक गुण है, उसका परिणमन क्या है? कि द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व का बनाए रखना। ऐसी सभी द्रव्यों का, ऐसे अगुरु लघुत्व गुण का काम क्या है? द्रव्य को द्रव्य रूप से टिकाए रखना। द्रव्य द्रव्य रूप से कैसे रहता है वो नीचे लिख दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता, धर्म अधर्म नहीं होता, अधर्म जीव नहीं होता, अधर्म पुद्गल नहीं होता, आकाश काल नहीं होता, काल आकाश नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था समझ में आ रहा है क्या? नहीं? या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कब से? कर्मों के साथ रहने वाला जीव अनादि काल से आज तक कर्म रूप नहीं हुआ, और जीव के साथ रहने वाले कर्म अनादि काल से परंपरा की अपेक्षा, लेकिन स्थिति बंद 70 कोड़ा कोड़ी
सागर तक अधिकतम मोहिनी बन के रहता है, तो मोहिनी आज तक जीव नहीं हुआ और जीव आज तक मोहिनी कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ। शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से इस आयु में तो हम हैं ही, आज तक शरीर जीव नहीं हुआ और जीव शरीर नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? आकाश के इस प्रदेशों में रहने वाला जीव आज तक आकाश नहीं बन गया और आकाश आज तक एक प्रदेश भी जीव का आकाश नहीं बना और आकाश का एक प्रदेश भी आज तक जीव नहीं बना। आई बात समझ में? मान्यता में भले मानते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? वो बुराई ही मान्यता है, गलत मान्यता ही बुराई है। और देखो क्या लिखा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है, सुनो, जीव पुद्गल नहीं होता ये तो ठीक है, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता। अनंत जीव की स्वतंत्र अपनी सत्ता है, अनंतानंत पुद्गल द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये जो पेन देख रहे हो ना, असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का पिंड, असंख्यात पुद्गल परमाणु कभी एक में एक नहीं हुए, सभी का स्वतंत्र स्वाधीन अस्तित्व है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण उस स्कंद रूप से परिणमित हुए, तब भी अनंत गुणों के एक एक पुद्गल परमाणु के अपने अपने स्वतंत्र परिणमन दिखाई देते, स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। उदाहरण के लिए समझो कि कभी कभी कोई चीज नीचे से खराब हो जाती है, ऊपर अच्छी बनी रहती है, हाँ, उसका कोई एक अंश सड़ने लगता है, बाकी का पूरा अंश अच्छा बना रहता है। यदि वस्तु का परिणमन हो रहा होता तो पूरे अंश एक साथ सड़ते, लेकिन नहीं सड़ा। इसका मतलब क्या है, उस समय भी वो जो असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, सबका स्वतंत्र और स्वाधीन परिणमन ही कर रहा है। आई बात समझ में? मजा तो नहीं आ रहा? ठीक है, नहीं आ रहा? इतना मजा तो आना चाहिए ना, तुम कभी पुद्गल नहीं हुए तो मजा नहीं आ रहा, पुद्गल जीव नहीं हुआ तो मजा नहीं आ रहा सुन के? देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पापा की आत्मा में नहीं गई और पापा की आत्मा तुम्हारी आत्मा में नहीं आई, दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व है। मजा नहीं आया? देखो क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आगे, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। द्रव्य में कितने गुण रहते हैं कि अनंत गुण रहते हैं, तो वह जो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण है ना, वह भी कभी एक में एक नहीं हो जाते। ज्ञान दर्शन नहीं होता, दर्शन सुख नहीं होता, सुख चारित्र वीर रूप परिणमित नहीं होता। क्या द्रव्य द्रव्य ने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये तो ठीक, एक गुण भी दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता। सभी का अपना स्वतंत्र और स्वाधीन अस्तित्व रहता है। ज्ञान ज्ञान रहता है, दर्शन दर्शन रहता है। यदि मिल जाए तो द्रव्य की सत्ता खतरे में पड़ जाए। क्यों? अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, एक दो गुणों का समूह द्रव्य नहीं है। जब एक में एक हो जाएंगे तो सब मिलके एक हो जाएंगे तो द्रव्य ही नहीं रहेगा। और देखो, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण विखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। जो अनंत गुण है उनका पूरा पिंड एक द्रव्य हमेशा रहेगा, कभी भी एक दो द्रव्य बाहर बिखर के अलग अलग हो जाए ऐसा नहीं रहेगा। द्रव्य के पिंड रूप में ही वह समस्त गुण उसके साथ रहेंगे। इस तरह द्रव्य का द्रवपना कायम रखता है। अब कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे बड़ा है, अरे तुम किसी को कुछ नहीं देते, कोई तुमको कुछ नहीं देता। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो आवश्यकता नहीं है। मोदी जी पहले एक उदाहरण देते थे, ख्याल में है किसी को? पानी के गिलास का, एक पानी का गिलास है, आधा भरा है और आधा खाली है। मोदी जी ने पूछा शायद किसी कॉलेज, बोलो ये गिलास तुम्हें कैसा दिखता है? सब बोले आधा भरा आधा भरा आधा भरा। और वो क्या बोला आदमी, हमें तो पूरा भरा दिखता है, आधा पानी से और आधा, बोलो जल्दी बोलो, आधा, हवा से। आधा हवा से। अब मेरा उदाहरण सुनना, मेरा नहीं, शास्त्रों का सुनना, ये जो हमने सीखा है उसको सुनना। जो पानी का गिलास पूरा ठसाठस भरा है पानी से, पानी का गिलास पानी से कैसा है? पूरा ठसाठस भरा है, एक नहीं तो ऐसे अनेक अनेक गिलास पड़े हैं। समझ लो दो पानी के गिलास बिल्कुल ठसाठस भरे हैं। सजल,
इसका पानी दूसरे को दो, ए नंबर के गिलास का पानी बी नंबर के गिलास को दो, सुरेश के गिलास का पानी रमेश के गिलास को दो, रमेश का गिलास ठसाठस भरा है उसी पानी से, जल्दी दे के आओ। दोगे क्या नहीं तुम? क्या बात करते, बात नहीं मानोगे? भाई साहब बात मानने लायक हो तो माने, उसके में कोई खाली जगह होवे और हमारे में कुछ ज्यादा होवे, हमारा भी पैक है उसका भी पैक है, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है वहां कुछ कम नहीं है, जब ज्यादा कम हो तब देने लेने का सवाल बने। यहाँ तो दोनों कैसे हैं कि ठसाठस भरे पड़े, ऐसे ही पूरे विश्व के द्रव कैसे हैं, अपने में ठसाठस भरे हैं, उनमें लेने देने का व्यवहार ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आई बात समझ में? ये अगुरु लघुत्व गुण बतलाता है कि कोई द्रव छोटा नहीं होता, कोई द्रव बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें रहने वाले है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, उसमें रहने वाले गुण एक दूसरे रूप नहीं होते और बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तो अगुरु लघुत्व गुण से ये हमारे पर में छोटे बड़े की भावना, पर में कुछ लेने देने की ये समस्त भावनाएं अभाव को प्राप्त होती हैं। अंतिम देखो, प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। द्रव आकार बिना का नहीं होता। प्रदेशत्व गुण क्या बतलाता है? द्रव्य आकार बिना का नहीं होता, उसका कोई ना कोई आकार होगा। यदि अमूर्तिक है तो अमूर्तिक आकार का होगा, मूर्तिक है तो मूर्तिक आकार का होगा। मतलब द्रव्य कोई कल्पना नहीं है, द्रव्य कोई वस्तु नहीं है कि वे आकार की कुछ भी होवे, नहीं, वह किसी ना किसी आकार से, किसी ना किसी आकार रूप में वह रहती है। तो 6 सामान्य गुण हुए। अस्तित्व गुण से वस्तु की सत्ता रहती है, वस्तुत्व गुण से वह अपनी प्रयोजनभूत क्रियाओं को करता है, द्रव्यत्व गुण से उसमें कोई ना कोई अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, प्रमेयत्व गुण से किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय होता है, अगुरु लगत गुण से द्रव्य में द्रवपना कायम रहता है और प्रदेशत्व गुण से उसका कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। आगे देखो, सामान्य गुण तो समझ गया, पर विशेष गुण और समझाइए। बताया था ना कि जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं वे विशेष गुण है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम विशेष गुण सबके, जब द्रव्य पाठ पढ़ा था पहले दूसरे भाग में, तब हमने सभी द्रव्यों के जिन गुणों को पढ़ा था वही उनके विशेष गुण थे। जीव का विशेष गुण जानना देखना, पुद्गल का स्पर्श रस है, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, काल का परिणमन हेतुत्व और आकाश का रह गया वो अवगाहन हेतुत्व। तो वो उनके विशेष है। जीव का ज्ञान दर्शन है वह पुद्गल में नहीं होता, इसलिए वह इसकी स्पेशल क्वालिटी है। ये अस्तित्ववादी तो सभी द्रव्यों में थे। देखो बताया था ना कि जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं वे विशेष गुण हैं। जैसे जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। अब देखो द्रव्य गुण पर्याय के जानने से क्या लाभ है। विशेष गुण तो आपको पता है ना, जो पहले पढ़े हैं आपने, 6 द्रव्यों का स्वरूप वही उनके विशिष्ट गुण थे। और देख वह थे और ऐसे अनंतानंत और है, ये समझना। द्रव्य गुण पर्याय के जानने से क्या लाभ है? हम तुम भी तो सब जीव द्रव्य हैं और द्रव्य गुणों का पिंड होता है, अतः हम भी गुणों के पिंड हैं। ऐसा ज्ञान होने पर हम दीन गुणहीन हैं ऐसी भावना निकल जाती है। तथा मेरे में अस्तित्व गुण है अतः मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। क्या द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है? कि द्रव्य गुण पर्याय को जानने से हमें ये पता चलता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, बाकी की सत्ताएं मुझसे भिन्न है, मुझे मेरी सत्ता का ख्याल करना है, अन्य की सत्ता में गाफिल नहीं होना। हम तुम भी तो क्या है? जीव द्रव्य में। और गुण द्रव्य क्या है? गुणों का पिंड है, तो मैं भी द्रव्य होने से गुणों का पिंड हूँ और मेरे में ऐसे ऐसे गुण पड़े हैं, मेरे सारे कार्य स्वतंत्र स्वाधीन हो रहे हैं, अन्य द्रव्य का कार्य मैं नहीं कर रहा, ये सब जानकर अनंत निर्भयता निर्भरता हो जाती है। वास्तव में अपनी पहचान होती है और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव के विपरीत विकारी पर्याय है, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव
हो जाता है। जिसको अपने द्रव गुण पर्याय की पहचान होती है, उसको अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से पर्याय की विकारता का अभाव होकर सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति क्रमशः मुक्ति की प्राप्ति उस जीव के होती है। इस तरह द्रव गुण पर्याय को जानने से लाभ है। अपनी पहचान होती है और अपनी मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ होता है। देखो कुछ प्रश्न दिए हैं, क्या लिखे हैं? द्रव किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य गुण किसे कहते हैं? वे कितने हैं? प्रत्येक की परिभाषा लिखिए। विशेष गुण किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल के विशेष गुण बताइए, आप सभी द्रव्यों के बताना देख के। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य परिणमन को पर्याय कहते हैं। इस तरह ये हमारा छठवां पाठ हुआ। उसके बाद एक चरित्र भगवान नेमिनाथ का वह आएगा और उसके बाद एक जिनवाणी स्तुति है, उस जिनवाणी स्तुति को पढ़ के हमारा एक पूरा भाग पूरा होगा। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी